ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में। और आज हम भक्ति वृक्ष का 35वां सप्ताह करने जा रहे हैं, वीक नंबर 35। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, श्री नामामृत से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले करेंगे श्री नामामृत, पवित्र नाम का अमृत, और इसके पश्चात भगवद गीता से एक श्लोक लेंगे आध्यात्मिक उन्नति में, और उसके पश्चात प्रचार ही सार है वाला हिस्सा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। भक्ति वृक्ष सप्ताह नंबर 35, श्री नामामृत, पवित्र नाम का अमृत, श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शीर्षक है, झारखंड के जंगल के जानवरों को कीर्तन व नाच कराने की श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला। तो आप सबको स्मरण होगा, जिसने पिछले सप्ताह क्लास अटेंड किया था, कि हमने श्री चैतन्य महाप्रभु की झारखंड की लीला के बारे में संक्षिप्त वर्णन किया था और कहा था कि आगे और एक बार इसका विस्तृत वर्णन आएगा, और आज वो दिन आया है। तो आज विस्तार से हम श्री चैतन्य महाप्रभु की झारखंड की लीला के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं पढ़ता हूँ, आप सब ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। जब भगवान सुमसान जंगल में श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए जा रहे थे, तो ये उस समय की बात है जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु पिछले सप्ताह में भी कहा था, वृंदावन की ओर जा रहे थे और बीच में झारखंड के जंगल से गुजर रहे थे। साथ में उन्होंने वैसे तो कहा था कि मुझे कोई साथी नहीं चाहिए, मैं अकेले जाऊंगा, लेकिन सब उनके जो पार्षद हैं, उनके सेवक हैं, उनके निजी भक्तगण हैं, उन्होंने बहुत ही आग्रह किया कि नहीं महाप्रभु, आप आवेश में आ जाते हैं और फिर आवेश में अपना भान भूल जाते हैं,
आपको अकेले नहीं जाना चाहिए। तो फिर एक ब्राह्मण सेवक को साथ में रखा, बलभद्र भट्टाचार्य को, और चल दिए। और बलभद्र भट्टाचार्य पीछे पीछे, और महाप्रभु अपनी स्पीड से आगे आगे बढ़ते जा रहे थे। तो अभी तो केवल 550 वर्ष हुए हैं महाप्रभु को प्रकट होकर। तो महाप्रभु के बारे में ये वर्णन मिलता है कि महाप्रभु लगभग 7 फीट लंबे थे, बहुत ही लंबे। आप कल्पना कीजिए, 7 फीट की हाइट है उनकी। और इतना सुंदर, गौर सुंदर, इतने सुंदर, जैसे एक तपा हुआ सोना हो, तप्त कांचन, ऐसा पीला उनका वर्ण है। और अत्यंत सुंदर उनका चेहरा, और ऐसी प्रतिभा में नाचते कूदते गाते हरे कृष्ण कीर्तन करते करते वे आगे आगे दौड़ रहे हैं, और बलभद्र भट्टाचार्य पीछे पीछे प्रयास कर रहे हैं उनको स्पीड मैच करने के लिए। तो वहाँ का वर्णन है, जब जंगल में प्रवेश कर गए और कीर्तन करते हुए जा रहे थे, उन्होंने उन्हें देखकर हाथी, शेर ने अपने अपने हथियार डाल दिए। तो सुनसान जंगल से गुजर रहे थे, वहाँ पर हाथी, शेर, ये सब उन्होंने देखा कि महाप्रभु आ रहे हैं। और जैसे ही महाप्रभु को देखा तो अपने हथियार डाल दिए, अर्थात उन्होंने अपने स्वभाव को त्याग कर दिया, जो उनका हिंसक स्वभाव होता है उसे छोड़ दिया। जब भगवान हर्षोन्माद, हर्ष उन्माद, उन्माद अर्थात पागलपन, और हर्ष अर्थात आनंद, तो आनंद के मारे पागलपन, अर्थात ये भक्ति रस की बात है, पराकाष्ठा भक्ति रस की। तो भक्ति रस में, पराकाष्ठा में, जब वे उन्माद में, आनंद में थे, तो उस समय उन्माद से पूर्ण उस जंगल से गुजर रहे थे। तो शेर, हाथी, गेंडे, शूकर आदि जानवरों के समूह आए, और भगवान ठीक उनके बीच से निकले। बलभद्र भट्टाचार्य उन्हें देखकर बहुत भयभीत हुआ, पर चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से सभी जानवर एक तरफ हो गए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का इतना प्रभाव था कि ये सारे हिंसक जानवर जो हैं एक तरफ हो गए, उनको रास्ता दे रहे थे। तो ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चों की एनिमेटेड फिल्म देख रहे हैं, कि जहाँ पर सब शेर, चीते, ये वो सब हाथी सब उनके आसपास हैं, और महाप्रभु निकल रहे हैं तो सब अपने आप एक तरफ हो रहे हैं। तो बहुत ही अकल्पनीय है ये दृश्य। एक दिन एक शेर रास्ते में लेटा था, और श्री चैतन्य महाप्रभु उसी पथ से जा रहे थे। दिव्य प्रेमोन्माद में उन्होंने शेर को पैर से छू दिया। भगवान ने कहा, तो पिछली बार भी मैं आपको यही बता रहा था कि अपने पैर से उन्होंने शेर को छू लिया, उनको उनसे स्पर्श किया। तो शेर अचानक जाग गया, और फिर महाप्रभु ने उनसे कहा, कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करो। शेर तुरंत ही खड़ा हो गया, और उसने नाचना एवं कृष्ण कृष्ण का उच्चारण शुरू कर दिया। तो शेर तुरंत खड़ा होकर के कृष्ण कृष्ण करने लगा और नाचने लगा। दूसरे दिन जब चैतन्य महाप्रभु नदी में स्नान कर रहे थे, तो पागल हाथियों का एक झुंड वहाँ जल पीने आया। जब भगवान गायत्री मंत्र का जप करते हुए स्नान कर रहे थे, तो हाथी उनके सामने आया। भगवान ने तुरंत ही उन पर हाथी उनके सामने आए, अर्थात सभी, पूरा झुंड। तो भगवान ने तुरंत ही उन पर अंजलि से जल फेंका, और उन्हें कृष्ण नाम बोलने को कहा। जिन हाथियों के शरीर को भगवान के फेंके पानी का स्पर्श मिला, वे कृष्ण कृष्ण बोलने लगे और हर्षोन्माद में झूमने और गाने लगे।
आप कल्पना कीजिए कि हाथी हर्षोन्माद से गा रहे हैं, झूम रहे हैं और कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं। कुछ हाथी भूमि पर गिर गए और कुछ दिव्य प्रेम उन्माद में चिंघाड़ने लगे, अर्थात जोर जोर से आवाज करने लगे हाथी। अ, यह देखकर बलभद्र भट्टाचार्य पूर्ण रूप से चकित हो गए। कभी कभी जंगल से गुजरते हुए चैतन्य महाप्रभु बहुत जोर से उच्चारण करते थे। उनकी मधुर आवाज सुनकर सभी हिरण उनके पास आ गए। बहुत जोर जोर से बोल रहे थे, हरे कृष्णा हरि बोल। तो सब हिरण उनके पास आ गए एकदम ये सुनकर। अ, भगवान की मधुर ध्वनि का कंपन सुनकर वे उनके दाएं और बाएं चलने लगे। तो उनके दाएं और बाएं दोनों तरफ ये हिरण साथ साथ चलने लग गए। बहुत ही प्यार और उत्सुकता से एक श्लोक बोलते हुए भगवान ने उन्हें थपथपाया। तो एक श्लोक बोला और उनको थपथपाया हिरणों को। ये मूर्ख हिरण धन्य है, क्योंकि इन्होंने नंद महाराज के पुत्र, जो कि बहुत ही विशेष परिधान में हैं और बांसुरी बजा रहे हैं, को का सहारा लिया है। निश्चय ही ये हिरण और हिरनी दोनों ही भगवान को बड़े प्यार और सहानुभूति से देखकर उनकी पूजा कर रहे हैं। तो महाप्रभु ने हिरण को थपथपाते हुए कहा कि इन्होंने अवश्य ही भगवान को जो है उनका सहारा लिया है और उन दोनों को बहुत ही भगवान को देख रहे हैं और भगवान उन्हें सहानुभूति से देख रहे हैं और ये उनकी पूजा कर रहे हैं। तो कहाँ से हो सकता है? यहाँ तो जंगल में तो चैतन्य महाप्रभु हैं और हिरण है। तो इस श्लोक से वास्तव में यहाँ तो हिंदी अनुवाद है, ये संस्कृत में बोला महाप्रभु ने। तो इससे बहुत स्पष्ट हो रहा है कि वास्तव में वे स्वयं की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि जय गौर सई कृष्ण सई जगन्नाथ। तो इसमें कोई अंतर ही नहीं है गौर में, कृष्ण में या जगन्नाथ में, तीनों एक ही है। तो महाप्रभु वास्तव में यही कह रहे हैं कि ये नंद के पुत्र अर्थात कृष्ण को, अर्थात स्वयं को ही उनका सहारा लिया है और उन्हें देख रहे हैं। तो इससे उनका उद्धार तो निश्चित है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जंगल से होकर जा रहे थे तो 5-7 शेर आए। 5-7 शेर आ गए। हाँ, हिरणों के साथ चलते हुए वे भी भगवान का अनुसरण करने लगे। तो हिरण तो चल ही रहे थे और साथ में शेर भी जुड़ गए, वो भी चलने लगे साथ में। शेर और हिरणों को साथ में चलता देख श्री चैतन्य महाप्रभु को तुरंत ही वृंदावन याद आ गया। तब वे वृंदावन के आध्यात्मिक गुणों की व्याख्या करते हुए एक श्लोक बोलने लगे। अब ये श्लोक का इसका भी यहाँ पर अनुवाद ही दिया हुआ है। वृंदावन भगवान का आध्यात्मिक धाम है। वहाँ कोई भूख, क्रोध, प्यास प्यासा नहीं रहता। वहाँ प्राकृतिक रूप से एक दूसरे के शत्रु, हिंसक जानवर और मनुष्य साथ में एक आध्यात्मिक मित्रता में रहते हैं। तो वृंदावन का वर्णन किया कि यहाँ वैसे ही कोई एक दूसरे का दुश्मन नहीं होता, सब एक दूसरे के मित्र होते हैं, कोई दुश्मनी नहीं करता, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो ये वर्णन करने लगे महाप्रभु। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा बोलो कृष्ण कृष्ण, तो हिरण और शेर साथ में कृष्ण का नाम जाप जाप करते हुए नाचने लगे। तो हिरण और शेर दोनों साथ में नाचने लगे और कृष्ण का नाम जप करने लगे। जब सभी शेर और हिरण
नाचने और कूदने लगे। उन्हें देखकर बलभद्र भट्टाचार्य आश्चर्यचकित हो गए। वास्तव में सभी हिरण और चीते एक दूसरे को आलिंगन करने लगे, एक दूसरे को चूमने लगे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये सब देखा तो वे मुस्कुराने लगे। उन्होंने जानवरों को वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। तो ये उनकी अत्यंत अद्भुत अद्वितीय दिव्य लीला है। बहुत से पक्षी जैसे मोर आदि ने जब श्री चैतन्य महाप्रभु को देखा तो वे भी उनका अनुसरण करने लगे और नाचने गाने लगे। बताइए, मोर और अन्य पक्षी भी, वे सभी कृष्ण के पवित्र नाम में पागल थे। जब भगवान ने जोर से कहा हरि बोल, तो सभी पेड़ और लताएं उनकी आवाज सुनकर खुशी से झूमने लगी। इस प्रकार झारखंड के जंगल के सभी जीव, कुछ चर और कुछ अचर, चैतन्य महाप्रभु के मुख से कृष्ण का नाम सुनकर खुशी से पागल हो गए। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 17वें अध्याय में 25 से लेकर 46वें श्लोक तक का ये अनुवाद है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, उनकी दिव्य लीला की जय हो। तो बस केवल आज वास्तव में श्री नामामृत के संदर्भ में कुछ अधिक नहीं, परंतु पिछले बार की जो स्टोरी अधूरी रह गई थी उसको आज हमारे संपादकों ने पूर्ण किया है। और इस क्लास के अंत में आप सब इस दिव्य नाम जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूरे विश्व में बांटा है, उस दिव्य नाम के जप की एक माला अवश्य करिएगा सब मिल करके। समदर्शी प्रभु आपको करवाएंगे। और अब चलते हैं श्री नामामृत, क्षमा कीजिए, आध्यात्मिक उन्नति वाले हिस्से में। तो इसमें अवश्य ही किसी का कोई प्रश्न तो नहीं होगा, और यदि है तो फिर आगे अंत में सारे प्रश्न एक साथ ले लेंगे। तो आज हम आध्यात्मिक उन्नति में श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से अध्याय 8 और श्लोक संख्या 17 ले रहे हैं। 8वें अध्याय में 17वां श्लोक, चैप्टर 8 श्लोक 17। तो आप अपनी भगवद गीता में 8वां अध्याय और 17 नंबर का श्लोक खोलिए और आगे हम इसकी चर्चा करते हैं। पहले हम श्लोक जैसे हर बार बोलते हैं वैसे बोलेंगे, उसके पश्चात इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। इस श्लोक का अनुवाद एवं तात्पर्य हमें श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने प्रदान किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो सब तैयार हैं श्लोक दोहराने के लिए? ठीक है, तो मैं बोलता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा और उसके पश्चात आप सबको भी बारी बारी दोहराना होगा। सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां तेहोरात्रविदो जनः। सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां तेहोरात्रविदो जनः। सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां तेहोरात्रविदो जनः। इसमें कई शब्दों का
समन्वय करके, संधि करके लंबे लंबे शब्द हैं। आप जब पढ़ें तो इसका एक एक शब्द का अनुवाद जो दिया है उसको देखते हुए पढ़ना चाहें तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं, परंतु उसमें क्या है कि उसमें शब्द भंग किए हुए हैं तो उच्चारण में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, इसलिए पहले मैं जैसे बोल रहा हूँ उसे भी ध्यानपूर्वक सुनिए। और 2 बार बोलता हूँ, ध्यान से सुनिए। सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां तेहोरात्रविदो जनः। सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां तेहोरात्रविदो जनः। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपकी बारी है। अब आप में से कौन दोहराना चाहेगा वो मुझे बताइए, मैं आपका माइक ऑन कर दूंगा। सबसे पहले हैंड रेज का बटन दबाइएगा तो मुझे तुरंत समझ में आएगा। आश्चर्य है, कोई भी तैयार नहीं हो रहा है। हाँ बोलो। हाँ संयुक्ता। हरे कृष्णा। भगवद गीता टेक्स्ट 8.17 सहस्रयुग पर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रान्तां तेहोरात्रविदो जनः। वेरी गुड, बहुत सुंदर, एकदम परफेक्ट, वेरी नाइस। अब कौन बोलना चाहेगा? पायल। पायल मेरे क्लास में अभी कम आती है, बोलो पायल। हरे 8.17 सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां तेहोरात्रविदो जनः। वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा था, लेकिन फिर भी जहाँ तक मुझे सुनाई दिया काफ़ी परफेक्ट था तुम्हारा, काफ़ी अच्छा था, कोई दोष नहीं लगा मुझे। और कोई? बोलो सुदीप्ता। भगवद गीता टेक्स्ट 8.17 सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां तेहोरात्रविदो जनः। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। लेकिन ये जो माइक होता है ना उसको थोड़ा सा ऊपर मुंह के पास रखा करो जब बोलो ना तब, ठीक है? बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तो बिल्कुल भी इसकी भी गलती नहीं हुई। तो आपने देखा 3 जनों ने बिना गलती के बोला है, तो उसका अर्थ है कि ये सबको अब बिना गलती के बोलना आएगा, क्योंकि ये बहुत ही सरल श्लोक है, कोई परेशानी नहीं है, ऐसा लगता है कॉम्प्लिकेटेड। अब बताइए आप कौन बोलना चाहेगा? हाँ शिव शंकर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत। अध्याय 8 श्लोक संख्या 17 सहस्रयुग पर्यंत अहरम ब्रह्मणो बिंदुः रात्रिं युग सहस्रात्रां
यह हो रात्रबिंदो जनः। हाँ, थोड़ी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा गड़बड़ है। परंतु और क्या होता है कि संस्कृत का ये हम लोग शायद कलयुग के जीव जो हैं वो संस्कृत के योग्य नहीं हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो हमारी ये भाषा नहीं है, ये बड़े विद्वानों की भाषा थी और वो समय चला गया। तो अब हम जब थोड़े बड़े शब्द आते हैं तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, पढ़ नहीं पाते। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, सेम। जब बड़े बड़े नए शब्द आते हैं तो पढ़ने में बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो इसे 10 बार जब पढ़ते हैं फिर धीरे धीरे एक एक उसके अक्षर का उच्चारण समझ में आता है। तो धैर्य से धीरे धीरे पढ़ेंगे तो स्पष्ट होगा। एक पूरा एक साथ पढ़ने जाते हैं तो ऐसा एक इधर जंप हो जाता है, एक उधर से जंप हो जाता है, ऐसे हो जाता है। लेकिन अच्छा प्रयास था। अब और कौन पढ़ना चाहेगा? और कौन पढ़ना चाह रहा है नेक्स्ट? हाँ माता जी, मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था। हाँ, दंडवत प्रणाम। सहस जुग पर्यतम अहम जत ब्राह्मण विदुः रात्रिम जुग सहस्रतम ते अहोरात्र विदुः जनः। बहुत उत्तम, बहुत उत्तम। आज बहुत कम गलती हुई है, बहुत ही कम। बहुत उत्तम पढ़ा है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। तो इसी प्रकार करना चाहिए, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। और पढ़ते रहना चाहिए हमेशा। और कोई? अब कौन पढ़ना चाहेगा? बस, और कोई नहीं? मधुमिता माता जी आज नहीं बोलने वाली है? मधुमिता माता जी, ठीक है, चलिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और हाँ, माता जी बोल रही है। माता जी बोलने वाली है। चलिए, कोई बात नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। और आज बहुत ही थोड़ा साइंटिफिक, थोड़ा सा वैज्ञानिक, थोड़ा आंकड़ों का खेल है आज का जो श्लोक है। थोड़ी गिनती और तो अगर आप लोगों के पास कैलकुलेटर हो तो आप कैलकुलेटर लेकर साथ में बैठ सकते हैं। और पेपर और पेन लेके बैठना हो तो भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आज बहुत ही अलग प्रकार का ये क्लास है जिसके अंदर कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा जो अब से पूर्व हमने प्राप्त नहीं किया है। तो आइए उसको थोड़ा गहराई से पढ़ते हैं। इसका अनुवाद है, मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की एक रात्रि भी होती है। ये कौन कह रहा है? भगवान स्वयं कह रहे हैं भगवत गीता में। वे समझा रहे हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन की अवधि
और एक रात की अवधि। अब केवल इतना कह दिया, परंतु इसको बड़े विस्तार से प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में समझाया है, और उससे और अधिक विस्तार करके आज हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल एकदम एक एक इसकी गणना देखेंगे। तो भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है। तात्पर्य, भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है। अर्थात क्या? भौतिक ब्रह्मांड, ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में पहले तो ब्रह्मांड क्या है ये समझना जरूरी है। एक अंड, अंड अर्थात अंडा, और ब्रह्म अंड अर्थात ब्रह्मा जी द्वारा रचित एक अंडा। उस अंड के अंदर 14 भुवन है, 14 भुवन है। पृथ्वी बिल्कुल सेंटर में है, मिडल में, बिल्कुल मध्य में पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर 6 स्वर्गलोक और नीचे 7 पाताल लोक हैं। तो जैसे गायत्री मंत्र में बोलते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः, तो ऐसे ही भू अर्थात भूमि, फिर उसके ऊपर जन, तप, महर, इस प्रकार स्वर्ग लोक और ब्रह्म लोक। तो इस प्रकार ऊपर 6 लोक और नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, ये सब मिला करके नीचे 7 लोक है। और ये पूरी रचना जो है वो एक अंड बनता है और उसे ब्रह्मांड कहते हैं। ऐसे एक ब्रह्मांड के जो रचयिता और उसके पालक अर्थात उसको उसका ध्यान रखने वाले एक ब्रह्मा हर एक ब्रह्मांड के अंदर होते हैं। ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य अनगिनत ब्रह्मांड है। ये चर्चा इतनी लंबी है कि मैं अगर उसको विस्तार से बोलना आरंभ करूं तो शायद मैं 1-2 दिन तक बोल सकता हूं। तब तक बोलते रहेंगे, तब तक इसका विस्तार होता रहेगा। इतनी विस्तृत इसकी चर्चा है। परंतु जो भी हो, हम आगे इसका वर्णन देखते हैं कि तो ये इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी जन्म लेते हैं, फिर रचना का आरंभ करते हैं, और उनके दिन बीतते जाते हैं। एक साल में 365 दिन, और फिर साल पूरे होने पर फिर एक दूसरा साल, नया साल, दिन और रात, और ऐसे 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी जीवित रहते हैं। 100 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है, अर्थात कि ब्रह्मा जी का जो शरीर है उसका नाश होता है, और फिर महाप्रलय होता है। और महाप्रलय के बाद सारे ब्रह्मांड विनष्ट हो जाते हैं, और फिर नए ब्रह्मांड की रचना होती है। एक नए ब्रह्मा आते हैं, वो ब्रह्मांड में सब रचना करते हैं, फिर 100 वर्ष तक जीते हैं, और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर हमें प्रभुपाद जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रभुपाद जी तो बाद में समझा रहे, भगवान स्वयं समझा रहे हैं कि ब्रह्मा जी का आयुष्य जो है वो उनके एक दिन की अवधि और एक रात की अवधि से हमें कुछ समझा रहे हैं। मानवीय गणना के अनुसार भगवान बता रहे हैं 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी उनकी एक रात होती है। तब 1000 युग मतलब कितना हुआ समय, और उतना एक दिन ही है। तो आइए उसकी गिनती में आगे बढ़ते हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यह कल्पों के चक्र के रूप में प्रकट होती है। तो ये जो अवधि है ब्रह्मांड की, वो कल्पों के चक्र के रूप में प्रकट होती है। एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन होता है, जिसमें चतुर्युग सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली के 1000 चक्र होते हैं। अब मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ एक, तो आप लोग
जिनके वीडियो ऑफ है वो कम से कम मेरा वीडियो अपना ऑफ रखें, मेरा वीडियो ऑन रखेंगे तो आप स्क्रीन देख पाएंगे। मैं उसके साथ इसमें आपसे कुछ अधिक जानकारी के लिए इसे शेयर करना चाहता हूँ, तो आप ध्यानपूर्वक इसे स्टडी कीजिए। आप मुझे बताइएगा सब लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन को? स्क्रीन देख पा रहे हैं ना सब? अभी ध्यानपूर्वक इसमें देखिए। हाँ, ऊपर यहाँ बताया है, एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन होता है जिसमें चतुर्युग सत्य त्रेता द्वापर तथा कली के 1000 चक्र होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एक कल्प बराबर एक ब्रह्मा का दिन, आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहा होगा। तो इसके पश्चात उसका वो कितना बराबर होता है? 1000 युग बताए ना, तो 1000 युग नहीं बल्कि 1000 चतुर्युगी होती है। अर्थात एक युग का चक्र जो होता है, एक युग चक्र में सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 होते हैं, उसे एक युग चक्र कहते हैं। तो ऐसे 1000 युग चक्र अर्थात कुल मिलाकर के 4000 युग जब होते हैं, 4000 युग, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है और उसी को एक कल्प भी कहते हैं। अच्छा, एक कल्प के अंदर 14 मनु या 14 मनवंतर होते हैं और ये जो 4 युग मिला करके जो समय होता है ना, 4 युग का मिला करके जो समय होता है उसे एक महायुग कहते हैं। तो अब देखते हैं, इसका आगे पढ़ते हैं और फिर यहाँ नीचे समझते जाएंगे। सत्ययुग में सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता है। तो सत्ययुग में सदाचार है, धर्म है और ज्ञान है और कहीं पे अज्ञान नहीं है, पाप नहीं है, ये सब कुछ नहीं होता लगभग। यह युग 17,28,000 वर्ष, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, 17,28,000 वर्ष का एक ये सत्ययुग होता है। सत्ययुग की अवधि 17,28,000 वर्ष। त्रेता युग में पापों का प्रारंभ होता है और यह युग 12,96,000 वर्ष का होता है। तो धीरे से पाप बढ़ना आरंभ होता है या आरंभ होता है पाप। 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग होता है। यह युग, हाँ, द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म और अधिक ह्रास होते हैं, वह पाप बढ़ते हैं। तो ये है द्वापर युग। तो सत्य, फिर त्रेता और फिर द्वापर युग में और भी अधिक पाप बढ़ जाते हैं और धर्म का ह्रास होता है, अर्थात कि धर्म धीरे धीरे खंडित होता जाता है। यह युग 8,64,000 वर्ष तक चलता है। तो ये युग 8,64,000 वर्ष का होता है। सबसे अंत में कलयुग है और सदाचार का प्रायः लोप हो जाता है। तो सबसे अंत में कलयुग आता है और उसमें लगभग सदाचार नष्ट ही हो जाता है। यह युग 4,32,000 वर्ष का होता है
इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाता है कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल्कि अवतार धारण करते हैं और असुरों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं और अगले सतयुग का शुभ आरंभ होता है। इस तरह यह क्रिया निरंतर चलती है। ये वाक्य महत्वपूर्ण है कि यह क्रिया निरंतर चलती है। उसका क्या अर्थ हुआ? उसका ये अर्थ हुआ कि सत्य, त्रेता, द्वापर और फिर कली, फिर सत्य, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कली, इस तरह से ये जो चक्र है वो पुनः 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 रिपीट होता ही रहता है। और ऐसे 1000 साइकिल जब कंप्लीट होती है, 1000 चक्र जब कंप्लीट होते हैं, जिसमें चतुर्युगी सत्य, त्रेता, द्वापर, कली ऐसे 1000 बार जब होता है, तब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है। और फिर उतनी ही बड़ी, जैसे कि भगवान ने श्लोक में कहा, रात्रिम युग सहस्रांताम ते हो रात्र विदो जनः। तो ब्रह्मा जी की रात्रि भी उतनी ही बड़ी होती है जितना कि दिन होता है। तो ये अब और अधिक जानकारी इसमें प्राप्त करते हैं। इस तरह यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। ये चारों युग ऐसे 100 वर्ष तक, क्षमा कीजिए, ये चारों युग 1 सहस्त्र चक्र कर लेने पर ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं। इतने ही वर्ष की उनकी एक रात्रि होती है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं और तब उनकी मृत्यु होती है। ब्रह्मा के ये 100 वर्ष की गणना के अनुसार पृथ्वी के कितने लिखे हैं, इतने वर्ष के तुल्य हैं। अब ये गणना में थोड़ा हम दिलचस्पी लेते हैं, इंटरेस्टिंग है। तो आप स्क्रीन पर फिर देखिए, यहाँ पर हमने गणना की है। 17,28,000 सतयुग, 12,96,000 त्रेता, 8,64,000 द्वापर और 4,32,000 कलयुग। अब आपको मैं इसकी गिनती का मजा दिखाता हूँ। 4,32,000 का कलयुग, 4,32,000 में दूसरे 4,32,000 जोड़ो तो 8,64,000 का द्वापर, 8,64,000 में दूसरे 4,32,000 जोड़ लो अगर, तो 12,96,000, 12,96,000 में दूसरे 4,32,000 जोड़ो तो 17,28,000। तो ये गिनती बहुत निश्चित गिनती है। 4,32,000, उसका डबल 8,64,000, उसके अंदर और 4,32,000 तो 12,96,000 और 4,32,000 जोड़ा तो 17,28,000। ये पूरे का टोटल किया तो 43,20,000 वर्ष होते हैं। 43,20,000 वर्ष की पूरा एक चक्र होता है, अर्थात पूरी एक साइकिल, एक महायुग जिसे कहते हैं, उसमें ये चारों मिल जाते हैं तो उसे एक महायुग कहते हैं। और उसका 43,20,000, उसको 1,000 से गुना करना है, तभी तो ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। तो ब्रह्मा जी के दिन की गिनती इस प्रकार है, 4,32,00,00,000 वर्ष। आपके सामने है स्क्रीन पर, 4,32,00,00,000 वर्ष जो हैं उतने जब होते हैं, अंग्रेजी में 4,320,000,000 4,320,000,000 ईयर्स। तो 4,32,00,00,000 वर्ष का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। कितना है दिन? 4,32,00,000,000 वर्ष का। अब उनकी आयु गिननी है, 100 वर्ष गिनने हैं। तो यहाँ आपके स्क्रीन पर देखिए, 1 लाइफ टाइम ऑफ ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी का एक जीवन, उसके अंदर आपने देखा कि उनके एक दिन में 14 मनु होते हैं।
तो उनके पूरे जीवन काल में 5,04,000 मनु आते हैं। पूरे जीवन काल में ब्रह्मा जी के 5,04,000 मनु। अब उनका 100 वर्ष का जीवन गिनती करना है, तो ये हुए उनके 100 वर्ष। उसमें 365 दिन, और इसमें एक दिन का की गिनती, एक दिन की गिनती है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। अच्छा, उसमें और 2 मैंने मिला दिया। क्यों मिलाया 2 इसलिए मिलाया है क्योंकि जितना दिन है उतनी रात्रि भी तो है, तो कुल मिला करके उनका दिन और रात मिला करके 8,64,000 क्षमा कीजिए 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का उनका दिन और रात होते हैं। 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का उनका एक दिन और रात। उसमें आपने 365 मिलाया, दिन और रात को 365 से गुना किया तो एक वर्ष उनका हुआ जीवन का, और उसको 100 से गुना किया तो उनकी पूरे जीवन की आयु हुई। तो ये गिनती हमारे अनुसार होती है 31 नील 53 खरब और 60 अरब वर्ष। नील ये शब्द आपके लिए नया होगा क्योंकि हम करोड़ और अरब के आगे तो गिनती जानते ही नहीं, परंतु हमारे पास इससे और 3 गुना ज़्यादा अधिक गिनती है। हम तो अभी केवल नील तक पहुंचे हैं। तो 31 नील 53 खरब 60 अरब वर्ष का उनका 100 वर्ष वाला उनका आयुष्य होता है। तो यहाँ पर देखिए 31 नील 53 खरब और ये 60 अरब वर्ष का उनका पूरा जीवन, ये हमारी गिनती है। परंतु प्रभुपाद जी ने, जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी भगवत गीता में, प्रभुपाद जी ने ये गिनती बताई है 31 नील 10 खरब और 40 अरब वर्ष उन्होंने बताए हैं प्रभुपाद जी ने। तो ये गिनती में हमारे अंतर क्यों आ रहा है? ये दोनों में अंतर यूँ आ रहा है कि हम अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से सब गिनती कर रहे हैं, 365 से गुना कर रहे हैं। वास्तव में हमें हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, वैदिक कैलेंडर के हिसाब से यदि हम दिनों की गिनती करेंगे, वर्षों की, तो ये आ जाएगा। तो कभी 360, कभी 361, कभी और अधिक, कभी कम, ऐसे कम ज़्यादा दिन होते हैं। वो सब गिनती करके यदि हम करेंगे तो ये सही वास्तविक उत्तर ये है। अंग्रेजी में कहते हैं 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स, और हिंदी में कहते हैं 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और अब आगे पढ़ते हैं। इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत अद्भुत तथा न समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नित्यता की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसी अल्प है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इतने वर्ष हम जो गिनती नहीं कर सकते, उतने वर्ष को प्रभुपाद जी बिजली की चमक की तरह, एक बिजली की चमक कितने क्षण की होती है, उतनी छोटी आयु ब्रह्मा जी की बता रहे हैं। तो हमें ये सब कुछ हमारे दिमाग से ऊपर की बातें लगती है, कुछ समझ से परे, कुछ अद्भुत लगता है। परंतु अब आगे पढ़िए। कारण सागर में अर्थात कारण समुद्र में असंख्य ब्रह्मा प्रकट होते हैं और लोप होते रहते हैं। जैसे अटलांटिका समुद्र में पानी के बुलबुले, ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि सभी भौतिक ब्रह्मांड के अंग हैं।
फलस्वरूप निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो कारण समुद्र है उसमें तो असंख्य ब्रह्मा और ब्रह्मांड बुलबुलों की तरह, सागर में जैसे बुलबुले होते हैं इनकी कोई गिनती नहीं होते, उस तरह से उत्पन्न होते हैं। तो ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं, आगे पढ़ते हैं। इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म, जरा अर्थात बुढ़ापा, रोग तथा मरण की क्रिया से अछूते नहीं हैं, किंतु चूंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। सिद्ध सन्यासियों को ब्रह्मलोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है और सभी उच्च भौतिक लोक का पालन करते हैं। किंतु कालक्रम में ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियम अनुसार मरणशील होते हैं, अर्थात अंत में सभी की मृत्यु होती है। तो यहाँ पर एक वस्तु जो जिसका परिचय यहाँ पर नहीं दिया, कारण समुद्र तक कहकर बोल दिया, आगे कहीं और प्रभुपाद जी समझाएंगे, उसे मैंने यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर समझाया है। पूरे जो 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की, वो कारण समुद्र में शेष की शैया पर लेटे हुए महाविष्णु जो है, कारणोदक्षाई विष्णु जिसे कहते हैं, उनकी एक सांस के बराबर का वो समय है। अर्थात कि महाविष्णु जब एक सांस छोड़ते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके शरीर के एक एक छिद्र से निकलते हैं, और उस ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी जन्म लेते हैं, वो रचना करते हैं, 100 वर्ष जीते हैं, और फिर जब कारणोदक्षाई विष्णु सांस अंदर लेते हैं तो ये सारे ब्रह्मांड उनके शरीर में विलीन हो जाते हैं, महाप्रलय आ जाता है। तो हम जिसे ब्रह्मा जी की इतनी विशाल आयु समझ रहे हैं, वो महाविष्णु की केवल एक सांस है, इतनी अल्प है। तो आप ये कल्पना कीजिए कि हम और आपकी आयु की क्या वैल्यू है, और हम और आप माया के प्रभाव के अंतर्गत, कली के दुष्प्रभाव के अंतर्गत हम लोग ऐसे भ्रमित हैं कि हम अपने जीवन के बारे में इतना अधिक सोचते रहते हैं, अपने बारे में, वो भी शरीर के बारे में, सिर्फ शरीर के बारे में सोचते हैं। हम ये भी नहीं जानते कि हम ये शरीर ऐसे करोड़ों शरीरों को पहले छोड़ चुके हैं, और न जाने आगे क्या करना पड़े, कितने शरीर छोड़ने पड़े, और हम मूर्खतावश माया के प्रभाव के अंतर्गत भ्रमित होकर के इस शरीर को और उसकी आयु के पीछे ही पड़े रहते हैं। जबकि ब्रह्मा जी के की तुलना में हमारी आयु एक क्षण के बराबर भी नहीं है, और ब्रह्मा जी की आयु महाविष्णु की तुलना में एक क्षण के बराबर भी नहीं। तो फिर हमारी क्या गिनती है, और फिर भी हम इतना बड़ा अहंकार लेकर के यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, अपने आप को बस हमें ये अच्छा लगा, हम नहीं अच्छा लगा, हमको उसने ऐसा कह दिया, हम ऐसा, अरे भाई एक क्षण में तो कहाँ से कहाँ सब नष्ट हो जाएगा, और फिर भी हम यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। तो यहाँ पर और भी इसकी थोड़ी गणनाएं बताई है, परंतु आपके लिए आज एक विशेष ज्ञान जो मैं देना चाहता हूँ वो ये है, आपके स्क्रीन में आपके सामने, भगवान कृष्ण कब प्रकट होते हैं। तो आप जानते हैं भगवान के 10 अवतार होते हैं, और भागवत में 24 अवतार की बात बताई है, परंतु पूर्ण अवतार, बल्कि उनको अवतार नहीं कहेंगे, स्वयं भगवान अर्थात कृष्ण स्वयं भगवान बहुत ही कम अवतरित होते हैं।
उनके अवतार बहुत बार बार अवतार लेते हैं, परंतु स्वयं भगवान बहुत कम अवतार लेते हैं। और वो कब लेते हैं? तो ब्रह्मा जी के पूरे एक दिन रात में केवल एक बार भगवान कृष्ण अवतरण करते हैं। तो कितने कितने समय में? 8 अरब 64 करोड़ वर्ष में, 8 अरब 64 करोड़ वर्ष में, 8 बिलियन 640 मिलियन ईयर्स में एक बार कृष्ण प्रकट होते हैं, केवल एक बार। और जिस द्वापर में प्रकट होते हैं उसके कलयुग में चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। अर्थात चैतन्य महाप्रभु भी 8 अरब 64 करोड़ वर्ष में एक ही बार प्रकट होते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु। तो हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि हमारे इसी चक्र में, इसी साइकिल में, इसी चक्र के अंदर हमारे ही द्वापर युग में भगवान कृष्ण प्रकट हुए। आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि हम कृष्ण के बारे में जानते हैं। अन्य इतने कैसे कितने ही चक्र होते हैं जिसमें भगवान कृष्ण का नाम भी नहीं पता होता है। लोग पूरे 4 चक्र, चारों युग बीत जाते हैं लेकिन कृष्ण के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती। और हम तो इसी द्वापर में कृष्ण को अब अभी जानते हो। उस तरह से केवल 5,500 वर्ष पूर्व भगवान प्रकट हुए। तो हम अत्यंत भाग्यशाली हैं और इस जीवन को हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए। संपूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो जाना चाहिए और उनकी इस करुणा का लाभ लेना चाहिए। तो इसके पश्चात कुछ प्रश्नोत्तरी है जो मैं पेपर आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप लोग इसे अवश्य इसका अध्ययन करेंगे और इसके उत्तर ढूंढेंगे। तब तक आइए फिर से अपने स्क्रीन पर लौटते हैं। और ये भी मैं आपको जो अभी मैंने दिखाया है वो स्लाइड भी मैं वो पेपर भी आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप सब इसका भी अच्छे से अध्ययन कर सकें कि ब्रह्मा जी के उम्र के विषय में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम आगे बढ़ेंगे। किसी का इसमें कोई प्रश्न आदि है? लालू प्रभु का प्रश्न है। हाँ, हरे कृष्ण बाबू जी, दंडवत। हरे कृष्ण, दंडवत। बोलिए बाबू जी, ब्रह्मा जी का रात और दिन मिला के एक दिन होता है क्या? दिन का एक दिन होता है, रात का एक दिन होता है? नहीं, दिन दिन होता है, रात रात होती है। दिन और रात मिला करके दिन कैसे होगा? दिन दिन होता है, रात रात होती है। और नहीं, दोनों पूरा का, एक दिन। हाँ, पूरा एक दिन तो पूरा 12 घंटे का एक दिन, और पूरी एक रात तो 12 घंटे की एक रात। तो ये जो गणना है वो ब्रह्मा जी के 12 घंटे की है। तो 12 घंटे में 4 अरब और 32 करोड़ वर्ष होते हैं, और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष उनकी रात्रि में होते हैं। दोनों को मिलाते हैं, 12 घंटे प्लस 12 घंटे तो 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में उनका एक दिन रात होता है। अर्थात 8 अरब और 64 करोड़ वर्ष, और उतने समय में एक बार कृष्ण आते हैं। अच्छा, रात्रि का क्या महत्व है? रात्रि का महत्व ये है कि उसका कोई महत्व नहीं है। अर्थात कि रात्रि में कोई कोई गतिविधि नहीं होती। रात में पूर्ण रूप से लॉकडाउन होता है, अर्थात कि कोई घर के बाहर नहीं निकलता, अर्थात कुछ होता ही नहीं है। रात्रि के समय ब्रह्मा जी सो जाते हैं और सब कुछ नष्ट हो जाता है। फिर जैसे ही दिन चढ़ता है, ब्रह्मा जी फिर से नई रचना शुरू करते हैं। पूरा ब्रह्मांड के सारे भुवनों को अपनी अपनी जगह पर लगा के फिर नया जीवन शुरू होता है। और फिर 12 घंटे समाप्त होते होते थक जाते हैं ब्रह्मा जी,
फिर छोटा प्रलय आता है, फिर सब कुछ नष्ट हो जाता है। 3 प्रलय आते हैं, लघु प्रलय, प्रलय और महाप्रलय। और जो महाप्रलय है वो जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे होते हैं तो महाप्रलय आता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। लघु प्रलय मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है तो लघु प्रलय आता है। अर्थात या तो क्षमा कीजिए, जब एक चतुर्युगी समाप्त होती है तो लघु प्रलय आता है, मतलब 4 युग। और जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है तो प्रलय आता है। तो ये ब्रह्मा जी का दिन अलग है, रात अलग है। रात में कुछ नहीं होता है और दिन होते ही ये सब सृष्टि फिर से रचना में आ जाती है। समझ में आया? समझ में। और ये तो ब्रह्मा का जो एक दिन में अपना ये एक दिन में ये पृथ्वी ध्वंस मतलब युग खत्म हो जाता है, तो दिन का ही, हाँ, सब कुछ खेल सारा दिन में ही होता है, दिन में ही। रात्रि में कुछ नहीं होता है। रात्रि में केवल ब्रह्मा जी आराम करते हैं। ठीक है भैया, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अच्छा प्रश्न है। और किसी का कोई प्रश्न है? तो ठीक है, आप फिर से इसका अच्छे से अध्ययन करिएगा। अब हम प्रचार ही सार है करके फिर विराम देंगे। प्रचार ही सार है श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी द्वारा। आज का शीर्षक है गुरु के आदेश अनुसार भक्तों को विश्व भर में प्रचार करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु का भक्ति संप्रदाय किसी स्थान पर बैठे रहने की नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु की भक्ति संप्रदाय जो है वो किसी एक स्थान पर बैठे रहने वाला संप्रदाय नहीं है कि आप बैठे रहो भजन करते रहो, अपितु विश्व भर में उसका प्रसारण या प्रसार करने की शिक्षा देते हैं महाप्रभु। महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी तथा रूप गोस्वामी को वृंदावन इसलिए भेजा था कि वे वहाँ जाकर मतलब यहाँ आकर खुदाई कराएं और पवित्र स्थलों का पुनः निर्माण पुनः निर्माण कराकर वहाँ से भक्ति संप्रदाय की स्थापना करें। अर्थात यहाँ पर आप लोगों ने शायद, मुझे स्मरण नहीं है कि आप सब आए हैं कि नहीं, परंतु 64 समाधि नाम का एक स्थल है यहाँ। जिसने अनेक बार यात्रा की है वो उन्होंने तो अवश्य देखा है वृंदावन में। और इस 64 समाधि की विशेषता ऐसी है कि यहाँ पर मीटिंग हुई थी। वो समाधि नहीं है, वास्तव में 64 बैठक है जो वहाँ पर महाप्रभु ने एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई थी, वैश्विक मीटिंग, विश्व भर के सारे भक्तों की मीटिंग जो उनके भक्त उनके अनुयायी हैं। और इसमें सारे सब थे, महाप्रभु थे, उनके नित्यानंद प्रभु थे और अद्वैत आचार्य श्रीवास ठाकुर और गदाधर पंडित, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी नहीं होंगे, और बहुत सारे संत इसमें थे। तो महाप्रभु ने उस समय ये आदेश दिया रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को कि आप यहाँ पर वृंदावन में रहिए और यहाँ पर जो 5,500 वर्ष में जो नष्ट हो गए हैं सब स्थान, भगवान की लीला के स्थान, उनका पुनः निर्माण करवाइए और ढूंढिए एक एक स्थान को जो लुप्त हो गए, खो गए, पता ही नहीं है कि ये स्थान कहाँ गया। शास्त्रों में लिखा है कि यहाँ पर अघासुर का वध हुआ था, तो वो जगह कहाँ है वो पता नहीं है, सब लुप्त हो गया है, तो वो आप ढूंढिए। तो सारे हमारे बहुत सारे गोस्वामी, सबसे पहले लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी ने बहुत सारे स्थानों को ढूंढा, फिर सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी ने ढूंढा, फिर जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, बहुत सारे हमारे सब गोस्वामी ने मिल करके, गोपाल भट्ट गोस्वामी, सब ने मिल के, फिर एक नारायण भट्ट गोस्वामी थे, इन सब ने मिल करके पूरे ब्रज को
84 कोस के ब्रज 500 किलोमीटर्स उतना पूरा पुनः स्थापना की। जो लुप्त हो गए थे स्थान उनको पुनः स्थापित किया। तो उनको कैसे पता चलता था? ये एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूँ कि कैसे पता चलता था कि यहाँ पर ये हुआ। तो उनके साथ उनके भगवान ठाकुर जी को साथ में लेके चलते थे। जैसे हमारे ठाकुर जी हैं ना, तो ऐसे हम उनके जो ठाकुर जी हैं उनको साथ में लेकर के घूमते थे और उनको पूछते थे, हाँ ठाकुर अब बताओ कि ये स्थान कहाँ पर है। और ठाकुर बोलते थे कि हाँ तुम यहाँ जाओ, इस गांव में उस जगह पर ये हमारी वो लीला का स्थान है। तो स्वयं ठाकुर जी उन्हें बोल करके उस जगह का परिचय देते थे और इस प्रकार वहाँ पर उस स्थान का पुनः निर्माण करवाते थे। तो यहाँ जितने स्थान हैं वो इसी प्रकार ढूंढे गए हैं और इसी की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी तथा रूप गोस्वामी को वृंदावन इसलिए भेजा था कि वे वहाँ जाकर खुदाई कराएं और पवित्र स्थलों का पुनः निर्माण कराकर वहाँ से भक्ति संप्रदाय की स्थापना करें। इसलिए सनातन गोस्वामी तथा रूप गोस्वामी को वृंदावन उनके निवास स्थान के रूप में दे दिया गया था। इसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्ति संप्रदाय की परंपरा में हर व्यक्ति को अपने गुरु के वचनों को मानकर कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करना चाहिए। उन्हें हर स्थान में विश्व के समस्त भागों में जाना चाहिए और उन स्थानों को प्रभु दत्त देश अर्थात भगवान का दिया हुआ देश, गुरु व भगवान द्वारा दिया गया निवास स्थान स्वीकार करना चाहिए। गुरु तो भगवान कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। अतएव जो व्यक्ति गुरु के आदेशों को पूरा करता है वह कृष्ण या श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशों को पूरा करता माना जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु भक्ति संप्रदाय को विश्व भर में प्रसारित करना चाहते थे। पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। अतएव कृष्ण भावनामृत परंपरा के भक्तों को विश्व के विभिन्न भागों में जाना चाहिए और गुरु के आदेश अनुसार प्रचार करना चाहिए। इससे श्री चैतन्य महाप्रभु संतुष्ट होंगे। तो ये श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला चौथे अध्याय के 144वें श्लोक से लिया गया था। तो आदेश है श्री चैतन्य महाप्रभु का और शास्त्रों की आज्ञा है कि गुरु जो आज्ञा देते हैं प्रचार का उसे सबको प्रचार करना चाहिए। तो आप सबसे भी निवेदन है और मैं हमेशा निवेदन करता हूँ, आपको गुरु पद से हो कभी आदेश नहीं देता। मैं आपको हमेशा निवेदन करता हूँ आपका दास होकर, आपका सेवक होकर कि प्रचार में आप हाथ बटाइए। जिसको मिलते हैं, जिससे बात करते हैं, यारे दाख तारे कह कृष्ण उपदेश। तो जिसे मिले अपने स्वजनों से, परिवार के लोगों से, पड़ोसियों से, मित्रों से, संबंधियों से, जिसको मिलते हैं आप भगवान के बारे में बताइए और इस दिव्य हमारे अभियान में जोड़िए। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न होंगे और आपको बहुत आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आप सबसे यही निवेदन है, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा मैं विराम लूँगा और समदर्शी प्रभु कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हेमंत गोस्वामी, जैसे हमारे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, ऐसे हेमंत गोस्वामी आज कुछ हमें प्रवचन देंगे। बताइए गोस्वामी जी। जी बहुत मैं लज्जित हूँ, 2-3 दिन से मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाए।
और सबसे इम्पोर्टेंट अभी जो बात मैं करने जा रहा हूँ, मधुमिता मंडल माता जी को आपने श्लोक पढ़ने के लिए कहे थे, तो उनको कुछ शारीरिक प्रॉब्लम है, तो नहीं बहुत ही थे और मुझे फोन करके अभी बताया, जो प्रभु जी के सामने मैं आ नहीं पा रहा हूँ कैमरा के सामने, तो प्लीज आप उनको 2 लफ्ज कह दीजिए जो उनको अच्छा लगे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, और कोई परेशानी नहीं है। धन्यवाद। तो हमने बुरा नहीं माना इस बात का। मधुमिता माता जी चिंता ना करें, ठीक है। और तो फिर किसी का कोई प्रश्न आदि ना हो तो मैं विराम लेता हूँ। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। आप सब जुड़े, मुझे बहुत ही आनंद है, आप सब आते हैं, और आप सबको बारंबार प्रणाम। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद।